यीशु मसीह के नाम से एलोहिम टीवी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। आज का वचन प्रोग्राम में आज का वचन है उत्पत्ति 13 उसका 14वां वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे होते हैं और लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर चुप होते हैं और हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि प्रभु आप चुप क्यों हैं? इतना लंबा समय हो गया है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? समस्या परमेश्वर की चुप्पी नहीं होती प्रियो, समस्या होता है कि हमारे जीवन में अभी भी कोई ना कोई लूत हमारे साथ होता है। लूत कौन था? लूत अब्राहम का भतीजा था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि अपने देश अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो अब्राहम जब कनान देश को जाने के लिए निकला तो लूत भी उसके साथ था। लूत अब्राहम का भतीजा था और अब्राहम का रिश्तेदार था। रिश्ता गलत नहीं था, लेकिन लूत अब्राहम की बुलाहट का और उसकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं था। हालेलुया। तो जब कनान देश में अब्राहम पहुंचा तो लूत भी उसके साथ था। जब कनान से मिस्र को अब्राहम गया तो लूत भी उसके साथ गया, और जब वो मिस्र से कनान देश में लौटा तब भी लूत उसके साथ था। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या खड़ी होती है जब अब्राहम के पास आशीष आई। 13 उसकी 5 में हम पढ़ते हैं कि लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, और उनके पास बहुत संपत्ति थी इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम बहुत ही धनी हो गया, उसके पास भी गाय बैल भेड़ बकरियां धन संपत्ति थी। लूत के पास भी धन संपत्ति हो गई। जब आशीष अब्राहम के जीवन में आई तो वहां पर समस्या पैदा हो गई। यो कई बार हमारे जीवनों में भी जब आशीष हमारे जीवन में आती है तो कई लोग जो हमारे सामने होते हैं उनका छिपा हुआ स्वभाव बाहर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर लूत के चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा, लेकिन अब्राहम यहाँ पर एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से काम लेता है। वो वहां पर झगड़ा नहीं करता, वो वहां पर झगड़े पर टाइम वेस्ट नहीं करता। वो लूत से कहता है कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग तो भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ पर अब्राहम एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ सारी परिस्थिति को हैंडल करता है। वो लूत से कहता है कि हम दोनों भाई बंधु हैं और हम दूसरे देश में प्रदेशी होकर रह रहे हैं। इन प्रदेशियों के बीच में हम क्यों हंसी का कारण बने, ठट्ठे का कारण बने? इसलिए ये सारा देश तेरे सामने है, तू जो स्थान चाहे उसको चुन ले और अलग हो जा। तो लूत ने सदोम की तराई को देखा और लूत को वो जगह पसंद आई, क्योंकि सदोम की जो तराई थी लिखा है वो यहोवा की वाटिका के समान उपजाऊ थी। तो लूत का जो मन था वो पहले से सदोम की ओर लगा हुआ था, लेकिन सदोम जो बाहर से तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर वो नगर जो था वो पाप से भरा हुआ था। लूत ने जो फैसला किया वो आत्मिक आंखों से नहीं, वो शारीरिक आंखों से किया। उसने शारीरिक आंखों से देखा कि ये बड़ा आंखों को लुभावना लग रहा है, मन को चाहने योग्य लग रहा है, लेकिन अंदर से वो नहीं देख पाया कि अंदर से वो नगर जो है वो पाप से भरा हुआ है। उसने शारीरिक तौर पर परमेश्वर की आवाज को सुने बिना फैसला लिया और उसने जाकर सदोम में अपना तंबू को गाड़ लिया। और बाद में हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम 14 में पढ़ते हैं कि तब जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में भी चुप रहते हैं जब तक लूत हमारे साथ होता है। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर चुप रहे जब तक लूत उसके साथ था, लेकिन जैसे ही लूत अब्राहम से अलग हुआ परमेश्वर बोलने लगे, परमेश्वर अब्राहम से बातें करने लगे, और जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी उस वाचा को परमेश्वर ने फिर से स्मरण किया और अब्राहम के साथ दृढ़ किया कि ये देश में तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में भी
कई तरह के लूत हम अपने साथ लेकर चलते हैं और इसीलिए परमेश्वर चुप होते हैं कि कब हम उस लूत को अपने जीवन से अलग करें और परमेश्वर हमसे बात कर सके। वो लूत कोई भी हो सकता है, कोई गलत इंसान या कोई गलत रिश्ता, कोई गलत आदत हमारे जीवन में हो सकती है या गलत माहौल हमारे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस लूत से अलग हो जाए ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से लूत को अलग किया? उसके कई कारण हैं। पहला कारण है बुलाहट की स्पष्टता। परमेश्वर ने अब्राहम को बड़े कार्यों के लिए बुलाया था। परमेश्वर ने अब्राहम को एक बड़ी बुलाहट दी थी जिसका हिस्सा लूत नहीं था, क्योंकि लूत के कारण जो अब्राहम की जो बुलाहट थी, जो विजन था, अब्राहम का जो दर्शन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। लूत अब्राहम के विजन को ब्लर कर रहा था। लूत अब्राहम के दर्शन को धुंधला कर रहा था, क्योंकि जब लूत अब्राहम के साथ था तो अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा था। हर रोज उसके चारों तरफ झगड़े और कलह कलेश थे, जिसकी वजह से अब्राहम का जो दर्शन था, जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि अब्राहम अपना सारा समय तो लूत और अपने झगड़ों को सुलझाने में ही लगा रहा था, तो आत्मिक बातों की ओर उसका ध्यान कम जा रहा था, परमेश्वर के दर्शन की ओर उसका ध्यान जो था वो कम जा रहा था, उसका ध्यान बट रहा था, उसका दर्शन धुंधला पड़ रहा था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि लूत अब्राहम से अलग हो, ताकि अब्राहम का जो दर्शन है वो स्पष्ट हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा कारण था कि लूत का जो मन था वो पहले से ही सदोम की ओर झुका हुआ था। सदोम किस चीज को दर्शाता है? सदोम संसारिक चीजों को, सदोम पाप को दर्शाता है। सदोम इस संसार की इच्छा अभिलाषाओं को दर्शाता है। हालेलुया। सपोज करिए कि आपका कोई दोस्त जिसके साथ आप बचपन से रह रहे हैं, आपकी गहरी मित्रता है उसके साथ, आप प्रभु में आ गए हैं, लेकिन अभी भी उस दोस्त को आप नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन वो जो दोस्त है वो संसारिक है, वो संसारिक गीत सुनता है, संसार में जीता है, और आप भी अपना ज्यादा समय उस दोस्त के साथ बिताते हैं, तो उसका जो माहौल है वो आपकी आत्मिक लाइफ को इफेक्ट करेगा। इसीलिए लूत का जो एटमॉस्फेयर था, लूत का जो स्वभाव था, वो अब्राहम की आत्मिक जीवन को प्रभावित कर रहा था। इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि लूत अब्राहम से अलग हो जाए, क्योंकि गलत रिश्ता सही व्यक्ति की चाल को भी धीमा कर देता है। इसीलिए लूत का साथ होना अब्राहम की चाल को धीमा कर रहा था उस बुलाहट तक पहुंचने के लिए। हमारे जीवन में भी कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो संसार की तरफ हमें खींचते हैं और हमारा आत्मिक जीवन जो है वो स्लो हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो लूत हमारे जीवन से अलग हो जाए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन जो है वो स्पीड पकड़े और हम तेजी से अपने दर्शन की ओर और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर पहुंच सकें। हालेलुया। और तीसरा कारण है कि हर भावनात्मक जुड़ाव परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। भावनात्मक जुड़ाव होना, परमेश्वर की इच्छा, अलग अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति के साथ हम भावनात्मक जुड़ाव की वजह से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है उस व्यक्ति के साथ, हम उसे छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिश्ता परमेश्वर की इच्छा में भी हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें, ना कि भावनात्मक जुड़ाव को। इसलिए परमेश्वर ने लूत को अब्राहम से अलग कर दिया। लेकिन लूत अब्राहम का भतीजा था, उसके साथ रहा था, बहुत सारी मेमोरीज उनकी थी। अब्राहम का लूत को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अब्राहम ने ऐसा किया। और जब अब्राहम ने ऐसा किया, जब वो लूत से अलग हो गया, तो परमेश्वर उससे बात करने लगे। परमेश्वर ने अपनी वाचा को अब्राहम के साथ दृढ़ किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कोई लूत है तो आज पवित्र आत्मा से हम कहें कि प्रभु हम पर प्रकट करें कि कौन सा ऐसा लूत है जो हमें आपके पास आने से, उस बुलाहट तक पहुंचने से परमेश्वर रोक रहा है। अगर कुछ ऐसा हमारे जीवन में है, कोई गलत रिश्ता, गलत इंसान, या फिर कोई गलत आदत, गलत माहौल, गलत जगह, प्रभु हमें उससे अलग करें, ताकि परमेश्वर आपकी बुलाहट हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। खुदावन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह में परमेश्वर, आपके वचन के लिए। खुदा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों को आप जांचें पिता,
अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करें खुदावंद कि क्या अभी भी कोई ऐसा लूत हमारे जीवन में है खुदा, जो हमारी आशीषों तक पहुंचने के लिए, हमारे पिता परमेश्वर उस ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए रुकावट है। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप उस लूत को हमारे जीवन से दूर कर दें, उस गलत इंसान को, गलत रिश्ते को, गलत हैबिट को परमेश्वर, गलत माहौल और गलत जगह को पिता हमारे जीवनों से दूर करे और परमेश्वर हमें अपने पास आने के लिए मदद करे। खुदावंद इस सुबह के समय में परमेश्वर जितने भाई बहन इस संदेश के साथ जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपते पिता, प्रार्थना करती खुदा एक एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खास तौर पर इस सुबह में परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदावंद जो नशे में है खुदा, और परमेश्वर नशे को नहीं छोड़ पा रहे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर आपका वचन पिता उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन जो प्रभावशाली है और अपना काम पूरा करता है खुदावंद, उस वचन की घोषणा इन भाई बहनों के जीवन में हम करते हैं कि आज हर एक नशे का बंधन इन भाई बहनों के जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक नशे की लत इनको छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर खुदावंद एक बड़ी गवाही इन भाई बहनों के जीवन में आने पाए। जितने लोग बीमार हैं खुदावंद, हर एक को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा ये भाई लोग और बहनें पिता चंगे हो जाएं खुदा, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से खुदावंद। जितने लोग किसी प्रकार के डिप्रेशन में, चिंता में, तनाव में है, हर एक डिप्रेशन, चिंता, तनाव यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़े और निकल जाए खुदा। हर एक को पिता आप अपनी सच्ची शांति, सच्चे अनुग्रह से भर दीजिए खुदा। हालेलुया। पिता आज इस पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते पिता, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम पूरे दिन में मांगते हैं खुदा परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा आज इस दिन में होती रहे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।